Hey kids, how are you? Hope you all are fine and I'm also fine. So today we are going to start our new chapter and the name of chapter is volume. ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स क्या होते हैं. ठीक है, सॉलिड्स की हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो सॉलिड होते क्या है उनके बारे में देख लेते हैं. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ फिक्स शेप एंड साइज. ठीक है, उनका कोई डिफाइनाइट या एक फिक्स शेप होता है, साइज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफाइनाइट shape and size. Shape and size are called solids. ठीक है, जिनका हम लोग कोई भी शेप या साइज डिफाइनाइट होता है कि हमें पता है कि इसका साइज किस तरीके से होने वाला है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड्स बोलेंगे. ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं सॉलिड्स की. मैंने आपको क्यूब के बारे में बताया था. ठीक है, क्यूबॉइड और हमारा कॉन, सिलेंडर, स्फीयर. तो ये सारी जो शेप है हमारी, जो बेसिक शेप्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड शेप्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में. ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी कुछ तो लेंथ होती है, 6 फेसेस होते हैं, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है. ठीक है, अ सॉलिड which have a definite length, a solid having definite length, breadth and height. ठीक है, क्या होता है क्यूबॉइड हमारा, अ सॉलिड हैविंग डिफाइनाइट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. इट हैज 6 फेसेस. इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. कैसे फेसेस होते हैं इसके, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. उसके साथ में 6 फेसेस होते हैं इसके, और सारे जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. एंड थर्ड थिंग कि इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है, लाइक अपर फेस एंड लोअर फेस आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप में है एंड जो फेस हमारा अपर साइड का होगा वही हमारा लोअर साइड का होगा. इट मीन्स अपोजिट जो इसके फेसेस होंगे वो सारे फेसेस कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद में आता है, इसके हम लोग एग्जाम्पल्स भी राइट कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मैच बॉक्स. ठीक है, मैच बॉक्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. एंड यू हैव टू फाइंड एन एग्जाम्पल लाइक बुक. आपकी जो बुक होती है वो भी आपका क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है. ठीक है, और काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, हम लोग रियल लाइफ में भी देख सकते हैं. हमारे पास में बहुत सारे इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक अलमीरा हो गया. ठीक है, चॉक का बॉक्स आता है, वो हमारा क्यूबॉइड में भी हो सकता है. ठीक है, हमारी ब्रिक्स, तो ब्रिक्स भी किसमें होती हैं, क्यूबॉइड में होती है. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए. अब हम बात करते हैं क्यूब की. ठीक है, क्यूब के अंदर क्या होता है, होता ये भी क्यूबॉइड का ही पार्ट होता है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है वो तीनों इक्वल होती हैं. ठीक है, इन दिस द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल. And its all faces are equal and square
शेप। ठीक है, इसके जो सारे फेसेस होते हैं वो इक्वल होंगे और स्क्वायर वाली शेप में होंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइक जितना हमारे पास में ये वाला एरिया है उतना ही ये वाला एरिया होगा, और ये सारे कैसे होंगे, इक्वल शेप में होंगे। ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सब इक्वल रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने देखा होगा जो डाइस आता है, आप लोग जब लूडो खेलते हो तो लूडो के अंदर जो डाइस होता है वो आपका कैसा होता है, क्यूब टाइप का होता है। ठीक है, और अगर आप लोग सुगर क्यूब्स की बात करते हैं तो वो भी आपकी कैसी होंगी, स्क्वायर शेप की क्यूब शेप की होंगी। आइस क्यूब्स होती है वो भी हमारी क्यूब वाली शेप में भी होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हो। सिंपल अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करो तो आपका डाइस ही क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्यूबॉइड एंड क्यूब की डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन की। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड जब जितना स्पेस कवर अप करता है, उसके अंदर जितना स्पेस है वो उसका क्या होती है, वॉल्यूम होती है। सो द अमाउंट मेजर बाय द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, जितना भी हमारे पास में हमारे सॉलिड के अंदर स्पेस कवर्ड है, ठीक है, स्पेस है उसके अंदर, वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा द अमाउंट ऑफ द मेजर ऑफ द अमाउंट of the space occupied by the solid is called its volume। ठीक है, जितना भी वो स्पेस अंदर कवर अप कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड के अंदर उसकी जितनी भी हमारे पास में कैपेसिटी है, उसकी जो भी है उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने बात करी थी क्यूबॉइड एंड क्यूब की, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ यूनिट्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, यहाँ पे यूनिट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम को जब सॉल्व करते हैं, या वॉल्यूम जब हम लोग राइट करते हैं तो यूनिट कौन सी आएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूब में होती है। क्या होती है, पावर 3, इट मीन्स क्यूब। ठीक है, लाइक कोई भी हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, सेंटीमीटर है, मीटर है, कोई भी यूनिट हो सकती है, उसकी क्यूब होती है हमेशा। ठीक है, मतलब उसकी पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कोई भी वॉल्यूम है उसकी यूनिट किस तरीके से हम लोग राइट करेंगे। एरिया की बात करते हैं हम लोग तो एरिया में स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम में हम लोग क्या यूज करते हैं, क्यूब यूज करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो लेंथ वगैरह होती है उसके अंदर हम लोग सिर्फ नॉर्मल एक पावर यूज करते हैं इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम्स, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, क्या देखेंगे अब हम लोग, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्यूबिक है सेंटीमीटर है उसको हम लोग क्यूब में यूज करेंगे, लाइक इस तरीके से। ठीक है, दूसरी यूनिट है इसकी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट्स हमारी वही रहेंगी, बस उसमें क्यूबिक यूज होता जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग उसकी पावर क्या लगाते जाएंगे, 3 लगाते जाएंगे। ये इसको होता है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूनिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी क्यूबॉइड या क्यूब है तो उसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्यूबॉइड के लिए कि क्यूबॉइड में अगर हमें कहीं पे फाइंड करवाता है कि हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्यूबॉइड है उसके अंदर क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। क्या क्या होती है उसके अंदर, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है एंड हाइट होती है। तो जब भी हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, एरिया जब हम लोग एक रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं तब उसके लिए क्या क्या होती है हमारे पास में, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ऐसे ही अगर हमारे पास में जो क्यूबॉइड है उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो उसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या करना होगा आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इससे आप लोग को क्या फाइंड हो जाएगा कि किसी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका फॉर्मूला हो गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। लाइक हमारे पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 16 मीटर, ब्रेड्थ है उसकी 12 मीटर एंड हाइट है उसकी 10 मीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्या है हमारे क्यूबॉइड की वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, वॉल्यूम पुट कीजिए 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये आपके पास में वॉल्यूम आ गई। अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर राइट डाउन कर। तो मल्टीप्लाई करते हैं 192 एंड 0 यानी कि 1920। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि यूनिट क्या लगानी है। ये देखिए ये भी मीटर में है, यहाँ पे भी मीटर है एंड यहाँ पे भी मीटर है। तो इसको हम लोग राइट करेंगे मीटर क्यूब। क्या राइट करेंगे, मीटर क्यूब। और अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करें तो इनके साथ में भी मीटर लगा हुआ है, मीटर मीटर एंड मीटर। देन मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग इनकी क्या राइट करते हैं, यूनिट राइट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें क्यूब की तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों चीज आ रही है हमारे पास में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन क्यूब के अंदर तीनों चीजें हमारी सेम होती है तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू इसकी जो भी साइड होगी उसका क्यूब। ठीक है, तो लेंथ क्यूब या ब्रेड्थ क्यूब या इसकी हाइट क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, इसकी साइड का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक क्यूब है जिसकी लेंथ है 10, ब्रेड्थ भी 10 है और हाइट भी 10। ठीक है, इट मीन्स उसकी साइड ही 10 है। ठीक है, क्या हो जाएगा उसकी, ऑल साइड्स आर या ऑल एजेस आर 10 मीटर। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोग किसी भी क्यूबॉइड और क्यूब का क्या फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।